शराब की बात करते हो तो श्रवण कुमार का शराब था कि राजा दशरथ को भवन में तड़प करके मर गए और उनकी मैयत में राम नहीं आ सके, वन वन भटकते रहे। तो एक माता पिता के सेवा करने वाले श्रवण कुमार का शराब जिस राम की तुम पूजा कर रहे हो उन्हें वन वन में भटका सकता है और राजा दशरथ को भवन में तड़पा सकता है। तो भारत माँ की सेवा करने वाले जितने भारत के हमारे नागरिक हैं, इन्हें ये जो आज शराब देंगे, हमारा शराब ऑटो से दिखाई देता है, तो तुम्हें भी एक दिन कुर्सी से हटना पड़ेगा। और बुढ़िया के शराब पर मोरबी का पुल गिर गया। अब सवाल ये उठता है, किसकी शराब पर मोदी की सरकार गिरेगी, ये सोचना पड़ेगा। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ जानकार लोगों से मिलवाते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो कुछ हमें गोदी मीडिया के जरिए बताया जा रहा है उसकी गहराई क्या कुछ है। क्योंकि अब वो मीडिया तो नहीं नजर आता जिसे इन्वेस्टिगेशन का हक हो, जो प्राइम मिनिस्टर से सवाल कर सके। पिछले 8 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करने वाला ये पहला प्राइम मिनिस्टर है जिसने मीडिया के सवालों का जवाब देने की कोई कोशिश नहीं की, कोई मौका नहीं दिया, बल्कि ऐसे लोगों को बुलाया गया जिन्होंने ये पूछा कि आप आम चूस करके खाते हैं या काट करके खाते हैं। तो ये इस लेवल पर जर्नलिज्म को ले आए हैं। अभी पिछले दिनों इस किस्म के बयानात भी थे कि ये अब मीडिया का नाम लेना भी बंद कर दिया है कि जैसे प्रहरी का काम था मीडिया का, अब वो उस तरह से नहीं लिया जाता, वो अपनी जेब में समझते हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर जो हमारे साथ है वो ये कि अभी हाल ही में तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव, जिन्हें KCR भी कहते हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें यह बताया है कि कुछ जो 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, उनके MLAs को भटकाने में जो इन्वॉल्व थे, उन्होंने ये कबूल किया है कि 4 राज्यों में नॉन बीजेपी सरकारों को गिराने का उनका प्लान था। अब से पहले उन्होंने ये भी दावा किया कि 8 सरकारों को हम गिरा चुके हैं। तो ये किस तरह से सियासी बुलडोजर चल रहा है, इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा हेमंत सोरेन जो झारखंड के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने ईडी के नोटिस पर समन पर ना जाकर के उन्होंने कहा कि आप मुझे नोटिस मत भेजो, आप मुझे गिरफ्तार करो अगर हिम्मत है तो मुल्क के 2 चीफ मिनिस्टर एक ही दिन में इतने बड़े बयानात देते हैं। आखिर घबराहट, परेशानी, सियासी इंस्टेबिलिटी जो मुल्क के अंदर नजर आ रही है, जो बाकायदा ऑन रिकॉर्ड बड़े लोग कह रहे हैं, वो बहुत ही गैर मामूली है। और 2024 का इलेक्शन हमारे सामने है। अभी 2 स्टेट्स में इलेक्शन होना है, हिमाचल और गुजरात में। उस वक्त क्या होगा? बहरहाल इन सब इश्यूज पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त खास मेहमान है शब्बीर अहमद विद्रोही साहब, जो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं और बहुत ही बेबाक अंदाज में अपनी बात रखते हैं, नागपुर में रहते हैं। शब्बीर अहमद विद्रोही साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। आप ये बताइए कि 2 चीफ मिनिस्टर्स, खास तौर पर KCR का जो बयान है वो बहुत ही गैर मामूली है और उस खबर को प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI ने किया है, जो एक जिम्मेदार न्यूज एजेंसी, और अखबारों में भी वो सब खबर आई है। आप कैसे देख रहे हैं? पहले तो आपके दर्शकों का अभिवादन करें, आदाब अर्ज करें और फिर आपके सवाल के तरफ आता हूं। काज़मी साहब, क्या हो रहा है देश में, देश की जनता भी देख रही है, लेकिन हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती है कि दिख रहा है, देख, यानी भोजपुरी में बोलते हैं उसको, लौकत बा लेकिन देखत नाही, देखत बा लेकिन सोचत नाही, सोचत बा लेकिन बूझत नहीं। समझ रहे कि नहीं? तो आजकल जो दिखाई दे रहा है वो हम देख रहे हैं लेकिन समझ नहीं रहे हैं, समझ रहे हैं मगर सोच नहीं रहे हैं, सोच रहे हैं लेकिन दिशा भ्रमित है। आज की स्थिति में जब एक प्रदेश का मुख्यमंत्री बोल रहा है, जनप्रतिनिधियों का प्रतिनिधि बोल रहा है, तेलंगाना का
प्रथम व्यक्ति बोल रहा है और बोल ही नहीं रहा है। वो कह रहा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, यानी जिसको आप क्या बोलते हैं, वीडियो का रिकॉर्ड होते हुए जो बयान लिए जाते हैं, उसमें जो 4 एमएलए को खरीदने के लिए गए थे, जो पकड़े गए थे, तो उनका उसने बयान लिया है। और अभी आपने कहा कि 8 गिरा दिए, 4 बाकी है। हाँ, ये तो लोकतंत्र खत्म करने की झांकी है। 8 गिरा दिए, 4 बाकी है, ये लोकतंत्र समाप्त करने की झांकी है। और ये झांकी में हम अगर झांकते रह गए, ताकते रह गए, तो वो दिन दूर नहीं कि झांकी हमारी राखी निकाल दे। समझ लीजिएगा। तो ऐसी परिस्थितियों में सवाल यह है कि सत्य को मापने का यंत्र क्या है, सत्यता को समझने का हथियार क्या है, सत्यता को लेकर चलने की ताकत किसमें है। जब यहाँ का चौथा स्तंभ ही हिल गया और बिल गया, एक बात समझ लीजिए, भाजपा का जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है वो लोकतांत्रिक व्यक्ति नहीं, एक व्यक्ति है। भले लोकतंत्र के रास्ते से गया है, लेकिन एक तंत्र पर बैठ करके बैठा है और वो लोकतंत्र के समापन के तरफ विचार कर रहा है। और आपको मालूम है कि जब उनका काम है, पहले डराते हैं, समझाते हैं, फिर खरीदने के लिए नोट दिखाते हैं, और जब नहीं मन जाए तो आपके पीछे ईडी को लगाते हैं। और ईडी गीडी सीडी अगर कहीं फंस जाती है, तब ये दूसरा काम कराते हैं, दंगा फसाद कराते हैं, जनता में विद्रोह डालने का काम कराते हैं। और ये चल रहा है। देखिए, कुछ चीजें होती हैं जो दिखती हैं मगर सबूत नहीं है। जैसे भूख लगती है मगर सबूत क्या है कि आपको भूख लगी है बता दीजिए थोड़ा सा। उसी तरीके से जो ये क्रिया चल रहा है, कोई सबूत मांगे तो नहीं है, लेकिन जनता जान रही है, समझ रही है, सोच रही है कि मीडिया खामोश क्यों है, मीडिया एक तरफ बह क्यों रही है, मीडिया के अंदर क्या है। अरे ये सब मौ वाला मामला है साहब। मौ मतलब है, मौ मनी है, मौ मार्केट है, और इसी में सब लपेट है, तब मीडिया खामोश है। ये ख्याल रखिए। कुछ बिक गए हैं, कुछ डर गए हैं, और इसी तरह से सामाजिकता की बात करने वाले समाज के नेता मर गए। ये हालत हो। तो अभी आपको देखिए, क्या कुछ लगता है कहीं कोई उम्मीद बाकी है, या ऐसा लगने लगा है कि उम्मीद नहीं रही? चूंकि देश एक ऐसी हालत में है कि एक तरफ राहुल गांधी अपनी देश जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं और तकरीबन 1200 किलोमीटर वो चल चुके हैं, कहते हैं कि लोगों का बड़ा सपोर्ट है। दूसरी तरफ ये सरकारें गिराने की साजिशें सामने आ रही हैं। तो ये मतलब डेमोक्रेसी कहां तक, कब तक, कैसे, जब सरकारी सिस्टम के लोग जुड़ करके मिल करके डेमोक्रेसी को खत्म करने की बात कर रहे हैं, जिस तरह की सबूत सामने आ रहे हैं, बाकायदा जिम्मेदार लोग सबूत दे रहे हैं, ऐसे में आप क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, अभी एक बात आपको बताया, अभी अधूरा आपका वो जवाब रह गया था। आपको याद कीजिए कि केसीआर जो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं, वो सुप्रीम कोर्ट से कह रहे हैं कि तुम सोचो, देश बचाओ। यानी देश जनता बचाती है, देश लोकतंत्र का है, लोकतंत्र बचाएगा। लेकिन लोकतंत्र का आया हुआ मुख्यमंत्री कह रहा है कोर्ट से, यानी सुप्रीम अथॉरिटी से, यानी अदालत पर अब भरोसा कर रहा है। अब यह नहीं समझ रहा है कि जनता की अदालत में क्या होने वाला है, क्योंकि जनता की अदालत में जो होने वाला है उसमें 3 डर है। एक तो खरीदी का, दूसरा ईवीएम का, समझ रहे कि नहीं, और तीसरा धर्म का। आपको मालूम है, एक चौक होता है जहां 4 रास्ते होते हैं, और एक पचरुखी रास्ता होता है, उसका एक केंद्र बिंदु होता है। आप याद कर लीजिए, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पंचरुखी रास्ता अख्तियार कर लिया। वो जहां धर्म को ढुकाना है वहां धर्म को ढुका के मर्म को ले लेते हैं, जहां झगड़ा लगाना है वहां लगा करके ले लेते हैं,
जहां बेरोजगारी की बात चलने वाली है वहां पर दूसरा ड्रामा दिखा देते हैं, व्यापारी के मंदिर जीएसटी का मामला जाए तो तीसरा दिखा देते हैं, महिला की सुरक्षा की बात करते हैं और महिला पर अत्याचार करने वाले को अपने ही आदेशों के द्वारा छुड़वा देते हैं, यानी केंद्रीय आदेश के द्वारा छुड़वा देते हैं। तो ये तो मैंने आपसे कहा ना कि पचरुखी पर आकर खड़ा है, और रुख जो है इसमें सबका अदालत के तरफ है, केवल एक सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है। और सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा हम किस पर कर रहे हैं? कानून से ज्यादा अब हम जज पर कर रहे हैं कि जज की मानसिकता क्या है, क्योंकि जज की मानसिकता ही अदालत में से फैसला देते समय जो कानून कहता है कि ये धारा कहती है कि छोड़ दो, और ये धारा कहती है कि सजा दो, ये धारा इतना बताती है, लेकिन ये विवेक पर आधारित है जज के। कानून की किताब में दिए हुए जितने भी आर्टिकल हैं या उसके उद्देश्य हैं, ये हमारे जज की मानसिकता पर भी आधारित है। और जज की मानसिकता क्या है? जब आप देख ही रहे इस देश का सुप्रीम कोर्ट का जज राज्यसभा में जाने के लिए वास्तविकता से हट करके धर्मांधता के आधार पर फैसला दे सकता है, तो आप क्या फैसला कर सकते हैं? ये आपने जो जिक्र किया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुझे एक चीज याद आ रही है इस वक्त, वो ये कि सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने पहली बार मुल्क की आजादी के बाद पहली बार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इन्हीं मोदी जी की सरकार के दौरान, और उन्होंने ये कहा था कि सब कुछ ठीक नहीं है, आप लोग बचाएं सुप्रीम कोर्ट को। तो एक तरफ तो एक चीफ मिनिस्टर सुप्रीम कोर्ट से ये मांग कर रहा है, ये उम्मीद कर रहा है कि बचाओ देश को, बचाओ देश के प्रजातंत्र को बचाओ। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के जज बाहर निकल करके आके पब्लिक से सपोर्ट मांगते हैं कि भाई देश को बचाओ, आप देश को बचाओ। तो ये जो अजीब सी सूरत हाल है, क्या हो गया ऐसा कि सारे तंत्र, सारे सब कुछ जो है वो निकम्मे कर दिए गए, और सुप्रीम कोर्ट भी खुद एक तरह से खाली हाथ खड़ा है। हमें याद है जब हमें पॉलिटिकल साइंस पढ़ाई गई थी स्कूलों में, तब ये बताया गया था कि अगर राष्ट्रपति जी को भी कुछ अगर हो जाए तो फौरन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो कंट्रोल कर सकता है पूरे मुल्क को चला सकता है। यानी उस इख्तियार वाली कुर्सी वाले लोग भी अब सियासी लीडर्स की तरफ देखने लगे। आखिर क्या? अरे भाई, मेरे शेर का बच्चा अगर बकरी के झुंड में पाला जाएगा तो शेर की हरकतें भूल जाएगा, खाली चेहरा रह जाएगा, केवल उसकी कद काठी रह जाएगी। जब बकरी के दूध पर पल रहा है, बकरी के बीच में पल रहा है, तो आज के सामाजिक व्यवस्था में आप देखिए, लोग धन के लिए जी रहे हैं, धन के ऊपर चल रहे हैं, धन से चुनाव है, धन से लगाव है, धन ही राजनीति की बुनियाद है, दो के लिए काम कर रहे हैं। जहां धन धनाधन है, तो फिर आप ये बता दीजिए कि जिस माहौल में जो पलता है, घास में रहने वाला कीड़ा हरा हो जाता है, बांस में रहने वाले कीड़े का रंग अलग हो जाता है, पानी में रहने वाले कीड़े का अलग रंग हो जाता है। तो जो आज राजनीति और सत्ता की धरातल का रंग है, उस रंग में कौन जंग कर रहा है? जो जंग कर रहा है वो जेल में जा रहा है, और जो उस रंग में रंग जा रहा है वो ऊपर चढ़ा जा रहा है। ये हालत है, आप क्या कर सकेंगे बताइए? आप ही ने सुना, और ये हकीकत है कि सुप्रीम कोर्ट जनता से कह रही है कि देश बचाओ, सब ठीक नहीं है, और आज एक चीफ मिनिस्टर कह रहा है कि अदालत देश बचाओ। यानी एक दूसरे में हम वॉलीबॉल खेल रहे हैं, और देश लूटने वाले के तरफ जनता को जगाने का काम हम नहीं कर रहे हैं। ये मीडिया ने जनता को इस तरह से धर्म का अफीम दे करके सुला दिया है, और मोदी को देवता बना करके उनके दिमागों में भर दिया है। जिनके दिमागों में भर दिया है वो निकलने को तैयार नहीं है। तो असल देशद्रोह अगर कहा जाए तो ये मीडिया वाले लोग हैं, बिल्कुल, जो हुकूमत के कामों पर जांच नहीं करते, कोई क्रिटिसाइज नहीं करता, और उसकी तारीफें ही करते हैं हर मौके पर। अरे काजमी साहब, हमें अभी याद है मोरबी में जो कुछ हुआ, जो पुल गिरा, उसके बाद इतने लोगों के मरने के बाद यही मीडिया ये कहने लगा कि ये तो ऊपर वाले का फैसला था, और ये तो एक कोई बता दिया कि किसी, इस हद तक मीडिया में कहा गया कि
इतने 100 साल पहले यहाँ एक औरत थी, उसने श्राप दिया था, उसके नतीजे में ये हुआ है। कोई उसका मतलब इस किस्म के रीजनिंग के बिल्कुल अंधभक्ति की आखिरी स्टेज में लोग पहुंच जाएं, सवाल ना। नहीं नहीं, मेरा सुन लीजिए। देखिए, गुनाह और गुमराह दो चीजें हैं। गुनाह पर तौबा है, गुनाह कीजिए, तौबा कीजिए, माफ हो जाएगा। गुमराह करने पर सजा होनी चाहिए। मीडिया गुमराह कर रही है, गुनाह नहीं कर रही है। ये जनता को गुमराह कर रही है। और ये कार्य किसके लिए कर रही है? देश के लिए, पैसे के लिए कर रही है। और मीडिया का दायित्व देश होना चाहिए, संदेश होना चाहिए, राष्ट्र प्रेम होना चाहिए, जनमानस की भलाई होनी चाहिए। मीडिया का मतलब दौलत कमाना नहीं होना चाहिए। मीडिया का मतलब भारत को बचाना होना चाहिए। मगर ये नहीं है। हम मूल चीजों से हट चुके हैं, हर चीजों से चले गए हैं। अभी आपने कह दिया एक बुढ़िया का शराब था। अगर शराब की बात करते हो तो श्रवण कुमार का शराब था कि राजा दशरथ को भवन में तड़प करके मर गए और उनकी मैयत में राम नहीं आ सके, बन बन भटकते रहे। तो एक माता पिता के सेवा करने वाले श्रवण कुमार का शराब जिस राम की तुम पूजा कर रहे हो उन्हें वन वन में भटका सकता है और राजा दशरथ को कोप भवन में तड़पा सकता है। तो भारत मां की सेवा करने वाले जितने भारत के हमारे नागरिक हैं, इन्हें ये जो आज शराब देंगे, हमारा शराब फोटो से दिखाई देता है, तो तुम्हें भी एक दिन कुर्सी से हटना पड़ेगा। और बुढ़िया के शराब पर मोरबी का पुल गिर गया। अब सवाल ये उठता है, किसकी शराब पर मोदी की सरकार गिरेगी? ये सोचना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा। मैं अपने दर्शकों को याद दिला दूं, अपने दर्शकों को याद दिला दूं, अभी हमने 2-4 दिन पहले एक इंटरव्यू दिखाया है अहमदाबाद से। देश लाइव यूट्यूब चलाते हैं हमारे एक दोस्त सहल कुरैशी। वो मोरबी में अस्पताल में गए और वहां पर वो एक उस मरीज से बात कर रहे थे जिसको प्रधानमंत्री के सामने पेश करना था। उसको पहले से कोई एक छोटी चोट थी घुटने पर, छोटा प्लास्टर था, और उस दिन प्रधानमंत्री के जाने से पहले बड़ा प्लास्टर उसी लड़के को लगा दिया और उसको दिखा दिया कि ये उसमें जख्मी होकर के आया है। उसका वो इंटरव्यू कर रहा था तो पीछे से फौरन एसएसपी लेवल का पुलिस अफसर उसने उसको हटाया कि यहां मीडिया बात ना करे। एनडीटीवी के एक रिपोर्टर को हटाया और इसको हटाया और वहां के सारे सीसीटीवी कैमरों पर सफेद कपड़ा लगाया हुआ है ताकि सीसीटीवी कैमरों में कुछ भी रिकॉर्ड ना हो पाए। यानी वो एक तरह से सरकार वहां के जो सबूत होते हैं वो सबूत मिटाने का काम सरकार करा रही है पुलिस के और सबके खुली आंखों के सामने। तो ये इस किस्म का मुल्क बनाने की बात जो है ये बहुत ही अजीब है। इसलिए मुल्क बनाने की जरूरत नहीं है काजमी साहब, केवल हमारे वित्त मंत्री सीतारमन की बात को दोहरा देने की है कि पुल कमजोर नहीं था, लोगों का वजन ज्यादा था। ये भी बोल देने का है कि पुल तो कमजोर नहीं था, केवल जो उसमें गए थे उन लोगों का वजन ज्यादा था। ये भी हो सकता है। छोड़ दीजिए, हमें बहलाने फुसलाने से सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि देश से लोकतंत्र समापन के तरफ जा रहा है और देश के अंदर जो अंधविश्वास, देखिए मैं एक बात कहूं, विश्वास पर हम किसी तरह का टीका टिप्पणी नहीं करता, श्रद्धा पर भी हम किसी प्रकार के टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन इस तरह का अंधविश्वास कि गोबर को हलवा कोई कहे तुम खा जाओ, मान जाओ, है तो ये कब तक चलेगा? और दूसरी चीज, हम लोग जो बात करते हैं, लोकतंत्र में आदमी की बुद्धि नहीं तौली जाती है, केवल डबल बटन दबाने वाली उंगली देखी जाती है कि कितने ने दबाया। इस वजह से बुद्धिजीवी वर्ग भारत के अंदर अगर 1% है तो ये बेचारा बदलाव में कर ही क्या सकता है। लेकिन श्रमजीवी वर्ग को बुद्धिजीवी वर्ग का दायित्व है कि सच्चाई समझाए, मगर श्रमजीवी वर्ग को यही बुद्धिजीवी वर्ग शोषण कर रहा है। तो आप बता दीजिएगा कि कौन समझाने का काम करेगा? जो जहां है वो है। ये सिर्फ
दरिया की तरह का काम है। छोटी मछली को बड़ी खा रही है, बड़ी को उससे बड़ी खा रही है, लेकिन जिस मछली में कांटा है उसे कोई नहीं खा रहा है। जिस कौम के अंदर एकता है, संघर्ष करने की ताकत है, अपनी बात मनवाने की ताकत है, उसका ये भी जाके जी हजूरी करते हैं। और हमारे योगी जी भी सफाई मजदूर की लड़कियों का पैर धोते हैं। ये सोच लीजिए। जी जी जी, ये बहुत ही अजीब सा चेहरा है हुकूमत का, जो नफरत भी फैलाता है, अंधविश्वास भी फैलाता है, लोकतंत्र भी खत्म करने का काम कर रहा है। और कोई भी अगर कोई अच्छा काम हो जाए, कोई भी कर दे, तो उसके लिए क्रेडिट लेते हैं। और कहीं कोई हादसा हो, चाहे उन्हीं की लापरवाही से हो, चाहे उन्हीं का गुनाह हो, उसे एक्ट ऑफ गॉड कह दिया जाता है कि भगवान की मर्जी थी। अरे यही बात तो उसने कह दी, क्या नाम है, ममता बनर्जी ने। तब इन्होंने कहा कि ये भगवान का वो नहीं है, ये इनकी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसमें बिल्कुल मीडिया ने भी वही रंग रखा, जो कुछ बीजेपी चाहती थी वही मीडिया बोल रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शब्बीर अहमद विद्रोही साहब, आपने समय दिया। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि बहुत ही अहम और बहुत ही हसास, सेंसिटिव दौर से हम लोग गुजर रहे हैं। हमें अपने दिमाग को, अपनी साइंटिफिक सोच को, अपने धर्मनिरपेक्ष जो स्वभाव है देश का, उसको ना छोड़ करके नफरत से दूर रहने की जरूरत है। ताकि सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन हमें यहाँ की आवाम को ही, इस मुल्क को आपस में मोहब्बत के साथ आगे बढ़ते हुए मुल्क को तरक्की कराना है। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।